शक था कि उसकी माँ का किसी के साथ नाजायज संबंध है। खुद वह नशेड़ी था, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी के साथ में मारपीट करता था। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। नमस्कार दोस्तों, एक ही हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही सत्य घटना लेकर आए हैं। ये घटना पंजाब के जिला तरन तारा के थाना सरहाली का एक गांव है शेरो। इसी गांव की रहने वाली मंजीत कौर के पति बलवंत सिंह की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। बलवंत सिंह की गांव में खेती की थोड़ी सी जमीन और रहने का अपना मकान था। कुल इतनी जायदाद मंजीत कौर को उसके पति से मिली थी। इसके अलावा वह उसे 2 बेटे और 1 बेटी भी दे गया था। जब बलवंत सिंह की मौत हुई थी, मंजीत कौर के तीनों बच्चे काफी छोटे थे। पति की मौत के बाद बड़ी मुश्किल से उसने तीनों बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा किया था। उसका भविष्य और उम्मीदें इन्हीं बच्चों पर टिकी थी। उसने सोचा था कि बच्चे बड़े होकर उसका सहारा बनेंगे, बच्चे किसी लायक हो जाएं तो उसके दिन बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि एक चीज चुपके से खलनायक की तरह मंजीत कौर के घर में दाखिल हो गई, जो उसके घर परिवार को तबाही के रास्ते पर ले गई। वह चीज कुछ और नहीं, नशा था। हीरोइन, स्मैक और कैप्सूलों का ये घातक नशा वैसे भी पंजाब के गांव में कहर बरपा रहा है। मंजीत कौर के दोनों बेटे बड़े हुए तो उन्हें मेहनत और मशक्कत करके कमाई करने का नशा लगने की बजाय घर को बर्बाद करने वाला नशा लग गया। इसी नशे की वजह से मंजीत कौर का एक बेटा बेवक्त काल के गाल में समा गया। बेटे की बेवक्त मौत ने मंजीत कौर को तोड़ कर रख दिया। एक जवान बेटे की बेवक्त मौत से डरी और घबराई मंजीत कौर को दूसरे बेटे निर्मल सिंह की चिंता सताने लगी, क्योंकि निर्मल सिंह भी नशे का आदी था। चिंतित मंजीत कौर को अचानक ख्याल आया कि अगर वह बेटे की शादी कर दे तो शायद उसकी नशा करने की आदत छूट जाए। ये ख्याल आते ही मंजीत कौर बेटे की शादी के लिए दौड़ धूप करने लगी। उसकी दौड़ धूप का नतीजा यह निकला कि नशेड़ी निर्मल सिंह की गुरप्रीत कौर से शादी हो गई। शादी के बाद निर्मल सिंह में कुछ सुधार नजर आया तो मंजीत कौर को लगा कि धीरे धीरे बेटा सुधर जाएगा। वह नशे के बजाय अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद लेता दिखाई दिया। यह देखकर मंजीत कौर ने काफी राहत महसूस की, मगर इस राहत की उम्र बहुत लंबी नहीं थी। शादी के कुछ महीने बाद तक बीवी के जिस्म की गर्मी में डूबा रहने के बाद निर्मल सिंह फिर से नशे की ओर मुड़ा, तो पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ। इससे घर में जबरदस्त कलेश होने लगा। मंजीत कौर की जान आफत में पड़ गई। पहले तो वो अकेली किसी तरह नशेड़ी बेटे से निपट लेती थी, लेकिन घर में बहू के आने से वह कुछ कमजोर सी पड़ गई थी। घर का खर्चा वैसे ही बढ़ गया था। इसके बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह निर्मल सिंह जो भी कमाता था अपने नशे में उड़ा देता। इससे घर में अशांति और कहला का माहौल बना स्वाभाविक था। घर के लगातार बिगड़ते माहौल से परेशान मंजीत कौर ने किसी तरह अपनी इकलौती बेटी राजकौर के हाथ पीले कर उसे विदा कर दिया। राजकौर की शादी से घर के हालात सुधरने की बजाय और खराब हो गए। इसी बीच नशेड़ी निर्मल एक एक करके 2 बच्चों का बाप बन गया। बच्चों की जिम्मेदारी कंधे पर आने के बाद भी निर्मल में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी नशा करने की आदत वैसे की वैसी बनी रही। ऐसे हालात में घर का खर्चा कैसे चल सकता था। घर को आर्थिक तंगी से उभारने के लिए चिंतित मंजीत कौर ने घर के एक हिस्से को रविंदर सिंह को किराए पर दिया। माँ का यह कदम नशेड़ी निर्मल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाराज होकर उसने घर में जबरदस्त कलेश किया, लेकिन जब मंजीत कौर ने किराएदार रखने का अपना फैसला नहीं बदला तो वह खामोश हो गया। अब उसकी गिद्ध दृष्टि किराए की रकम पर जम गई। किराए से आने वाले पैसे जहां मंजीत कौर का सहारा बन गए थे, वहीं यह बात निर्मल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह किराएदार रविंदर सिंह से भी इस बात को लेकर झगड़ा करने लगा। वह किराया खुद लेना चाहता था,
जबकि रविंदर किराया मंजीत कौर को देता था। निर्मल की नशे की लत से वाकिफ रविंदर सिंह किसी भी कीमत पर किराया उसे देने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर नशे में डूबे रहने वाले निर्मल का दिमाग इस तरह खराब रहने लगा कि वह रिश्तों की मर्यादा तक भूल गया था। वह खिज और हताश में किराएदार रविंदर सिंह और अपनी मां को लेकर उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगा था। मंजीत कौर के लिए यह जीते जी मरने वाली बात थी। वह एक विधवा औरत थी और उसकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई थी। अब इस उम्र में अगर मंजीत कौर के चरित्र पर उसकी कोख से जन्म लेता बेटा ही उंगली उठाए तो उसके लिए तो मर जाने वाली बात थी। बेटे द्वारा चरित्र पर उंगली उठाने से मंजीत कौर इतनी आहत हुई कि उसने गुस्से में कहा, दुनिया से डर बेटा, इतना भी हद से मत गुजर कि एक दिन मैं यह भी भूल जाऊं कि मैं तेरी मां हूं। मंजीत कौर की इस चेतावनी को निर्मल समझ नहीं सका। नशे ने निर्मल को पूरी तरह नकारा बना दिया था। उसने काम धंधा करना लगभग बंद कर दिया था। उसे नशे की तलब लगती तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती। वह नशे के लिए माँ और पत्नी से पैसा मांगता। पैसा ना मिलता तो वह उन दोनों से झगड़ा और मारपीट करता। यही नहीं, अंत में वह घर का कोई कीमती सामान उठा ले जाता और बाजार में बेचकर नशे का सामान खरीद लेता। इस हालत में मंजीत कौर के दिल से बेटे के लिए बद्दुआएं ही निकलती। निर्मल के साथ रहना मंजीत कौर की मजबूरी थी। वह ना तो अपना घर छोड़ सकती थी और ना ही अपने नशेड़ी बेटे को। उससे घर से निकलने के लिए जरूर कहती थी, जबकि निर्मल से 2 बच्चों की मां बन चुकी गुरप्रीत कौर के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। नशेड़ी और निखट्टू पति के दुर्व्यवहार और मारपीट से परेशान होकर गुरप्रीत कौर एक दिन दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। मनप्रीत कौर ने बहू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा, आपका बेटा इंसान नहीं जानवर है। मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है। इस नर्क में एक जानवर की बीवी बनकर रहने से कहीं अच्छा होगा कि मैं खुद को बेवा मानकर मायके में ही रहूं। गुरप्रीत चली गई। उसके बाद घर में रह गई मनप्रीत कौर, निर्मल सिंह और किराएदार रविंदर सिंह। पत्नी और बच्चों के घर छोड़कर चले जाने की हताशा में नशेड़ी निर्मल सिंह हिंसक हो उठा। अब उसके निशाने पर सीधे मंजीत कौर और रविंदर सिंह थे। मंजीत कौर के चरित्र पर एक बार फिर उंगली उठाकर निर्मल सिंह किराएदार रविंदर सिंह को घर से निकालने के लिए कहने लगा। इस पर मंजीत कौर ने बेटे को खड़ी खोटी सुनाते हुए कहा, तो जैसे निखट्टू और एबी को जोरू तो पहले ही छोड़कर चली गई, अब किराएदार को भी निकाल दिया तो गुजारा कैसे होगा? 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी से भी जाएंगे। अगर किराएदार को नहीं निकालना तो जमीन बेच दो, निर्मल ने कहा। निर्मल की बात सुनकर मंजीत कौर के शरीर में जैसे आग लग गई। उसने कहा, पुरखों की मेहनत से बनाई गई जमीन तेरे नशे के लिए बेच दूं, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अब कभी मुझसे जमीन के बारे में बात मत करना। मैं तुझे बेच दूंगी पर जमीन नहीं बेचूंगी। लगता है ये जमीन तूने अपने किराएदार यार के लिए रखी होगी। निर्मल ने ऐसा कहा। बेटे के मुंह से निकले इन शब्द से माँ का कलेजा छलनी हो गया। वह एक तरह से इंतहा थी। जिस हृदय में बेटे के लिए लबालब ममता होती है, माँ के उसी हृदय में भयानक नफरत पैदा हो गई। ऐसी भयानक नफरत जिसके चलते माँ वह सब सोचने को मजबूर हो गई। शायद ही कोई बिरली जन्म देने वाली माँ सोचती है। बेटे के प्रति नफरत से भरी मंजीत कौर के मन में जो सोच पैदा हुई, उसे परिपक्व होकर इरादे में बदलने का थोड़ा समय लगा। इस बीच वह खुद से ही लड़ती रही। वह जो कुछ करने की सोच रही थी, एक माँ के लिए वैसे करना आसान नहीं था। दूसरी ओर माँ के अंदर चल रही अंतर्द्वंद से अनजान निर्मल उसे सताने से बाज नहीं आ रहा था। माँ पर हाथ उठाना और उसे गालियां देना उसके लिए आम बात हो गई थी। घर की ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे निर्मल ने अपनी नशे की भट्टी में स्वाह नहीं कर दिया था। निर्मल की कोशिश अब यही थी कि किसी भी तरह मंजीत कौर
गांव में मौजूदा पुरखों की जमीन बेच दे। ऐसा करने के लिए वह उसे मजबूर भी कर रहा था। इसके लिए वह कुछ भी करने को आमादा दिखता था। मंजीत कौर को लगने लगा था कि जमीन की खातिर किसी दिन नशेड़ी बेटा उसका गला घोट देगा। ऐसा सवाल आते ही वह सोच उस पर हावी होने लगी, जिससे वह पिछले काफी दिनों से लड़ रही थी। रिश्ते का मोह टूटते ही मंजीत कौर का दिमाग एक अपराधी की तरह काम करने लगा। जब उसके दिमाग में योजना का एक अस्पष्ट खाका तैयार हो गया, तो उसने अपनी इस योजना में शामिल करने के लिए बेटी राजकौर और दामाद किशन सिंह को अपने घर बुला लिया। अपने भयानक इरादे से बेटी और दामाद को अगवा करा कर मंजीत कौर ने कहा, मेरी कोख ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इसने न केवल मुझे सताया है, बल्कि मेरी ममता को भी जलील किया है। नशे ने इसे इंसान से हवान बना दिया। लगता है नशे की ही वजह से यह किसी एक दिन मेरी जान लेने से भी परहेज नहीं करेगा। लेकिन मैं इसके हाथों से मरना नहीं चाहती, जबकि मैं इसकी नौबत ही नहीं आने देना चाहती। ऐसे बेटे के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि अगर मेरा इंसान से हवान भिड़ा नहीं रहेगा, तो मेरे बाद मेरी जमीन और घर के मालिक तुम लोग होंगे। अब तुम लोगों को इस बात पर विचार करना है कि मैं जो करने जा रही हूँ उसमें मेरा साथ देना है या नहीं। मंजीत कौर क्या चाहती थी, यह बेटी और दामाद को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने मंजीत कौर का साथ देने की हामी भर दी। बेटे को खत्म करने की अपनी योजना में मंजीत कौर ने बेटी और दामाद को ही नहीं, किराएदार रविंदर सिंह को भी शामिल कर लिया। इसके बाद में निर्मल को खत्म करने की पूरी योजना बन गई। हमेशा की तरह 5 सितंबर की रात निर्मल सिंह नशे में डूबा जब घर आया और रोज की तरह मां से झगड़ा करने के बाद घर के बाहर खुले आंगन में बेसुध सो गया था। जब मंजीत कौर को यकीन हो गया कि निर्मल सिंह गहरी नींद में सो गया, तो उसने बड़ी ही खामोशी से बेटी राजकौर, दामाद किशन सिंह और किराएदार रविंदर सिंह की मदद से गला घोटकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। अपने इस बेटे से वह इस कदर परेशान और दुखी थी कि उसे मारते हुए उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे। निर्मल की हत्या कर सबने आंगन की कच्ची मिट्टी में गड्ढा खोद उसमें उसकी लाश को गाड़ दिया। जब कई दिनों तक निर्मल सिंह दिखाई नहीं दिया, तो गांव वाले उसके बारे में पूछने लगे। इस तरह निर्मल सिंह का एकाएक गायब हो जाना गांव में चर्चा का विषय बन गया। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कोई कहता कि निर्मल मां से झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया, तो कोई कहता कि वह काम धंधे के सिलसिले में कहीं बाहर गया है। लेकिन कुछ लोग दबी जुबान से कुछ दूसरा ही कह रहे थे। जब निर्मल के बारे में कोई सही बात सामने नहीं आई, तो गांव के ही किसी मुखबिर ने थाना सरहाली पुलिस को खबर कर दी कि निर्मल की हत्या कर हो चुकी है और उसके कातिल में किसी भारी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसके घर वालों का ही हाथ है। मुखबिर की इस खबर पर थाना सरहाली के थाना प्रभारी स्वरजीत सिंह मामले की तफ्तीश में जुट गए। तफ्तीश की शुरुआत में ही उन्हें लगा कि मुखबिर की बात में दम है। उन्होंने शक के आधार पर 7 सितंबर को मंजीत कौर को हिरासत में ले लिया और थाना लाकर पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो मंजीत कौर झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की, तो उसने अपने बेटे के कत्ल की बात स्वीकार कर ली। उसने कहा, हाँ, मैंने ही अपने बेटे को मारा है और मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं। क्या करती, नशे ने उस आदमी से हैवान बना दिया था। उसका मर जाना ही बेहतर था। इसके बाद मंजीत कौर ने निर्मल की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट सुखदेव सिंह की मौजूदगी में आंगन की खुदवाई करके निर्मल सिंह की लाश बरामद कर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। हत्या में सहयोग करने वाली राजकौर, उसके पति किशन सिंह, किराएदार रविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
दोस्तों कहते हैं कातिल कितना भी चालाक और चतुर क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए कहते हैं कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। अपनी फैमिली का और अपने बड़ों का ख्याल रखिए, खासकर अपने माता पिता का। ऐसी ही और कहानियां लेकर हम आपके सामने आएंगे। इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।